नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम ऐसे विषय को लेकर चर्चा करते हैं जिसमें अगर आरोप लगता है तो भी शर्मसार, वो आरोप सत्य निकलता है तो भी राष्ट्र शर्मसार होता है। राष्ट्र की आत्मा पर जो प्रहार किया गया है वो बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो राष्ट्र की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पैसे को ही, अपनी भौतिक सुविधा को ही, अपनी विभूति को ही सर्वे सर्वया मान रखा है। ऐसे लोगों को धार्मिक संस्थाओं से दूर कर देना चाहिए। सरकार करे या ना करे, आम जनता को, आम भक्तों को जरूर ऐसे कालनेमियों, पाखंडियों और बुगला भक्तों को धार्मिक संस्थाओं से हटा देना चाहिए। मैं चर्चा कर रहा हूं अयोध्या के राम मंदिर की। राम भारत का प्राण है, जन जन का आस्था का केंद्र है। राम के बिना ना हमारा सुबह पूरा होता, ना शाम पूरी होती और ना हमारा अंत पूरा होता। ऐसे आराध्य राम के मंदिर में चोरी का, गमन का, लूट का आरोप लग रहा है। ये आरोप ही हमें हिला देता है, झकझोर देता है। क्या धार्मिक स्थानों पर भी ऐसे आरोप लगने चाहिए? ऐसे आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई हो, उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह जैसा मामला होना चाहिए, क्योंकि राम तो राष्ट्र का प्रतीक है, भारत का प्रतीक है। भगवान राम जन जन का आस्था का केंद्र है। भगवान राम, ऐसे पापियों ने अगर वहां चोरी की है, गमन किया है, लूट की है, जेवर चुराए हैं, धन चुराया है, तो वो फिर क्षमा करने के लायक नहीं है। और किसी ने आरोप लगाया, आरोप झूठा लगाया है, सनातन धर्म पर उंगली उठाई है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है, राष्ट्र के प्राण भगवान राम पर के मंदिर को लांछित करने का जिसने प्रयास किया है, ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह समय की मांग है। हमने वर्षों की लड़ाई लड़के, सदियों की लड़ाई लड़के राम मंदिर का निर्माण किया है। क्या हमने इसीलिए ये नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे? कि ये कालनेमी है ना, बुगला भगत, ये जो भैरूपी है ना, ये मंदिर में चोरी करे, जनता का एक एक रुपया लगा हुआ है। पूरे भारतवर्ष की नहीं, विश्व में पूरे राम मंदिर को, भगवान राम को मानने वालों की आस्था जुड़ी हुई है, और ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और बख्शा तो उस कमेटी को भी नहीं जाना चाहिए जिसके मैनेजर चंपत राय है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और जो प्रशासनिक अधिकारी, जो मंदिर के प्रशासक हैं, वो कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। अगर आरोप झूठे लग रहे तो भी दंडित किया जाना चाहिए। कि जो लोग आरोप लगा रहे थे मंदिर में गमन का, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? और आरोप सत्य है तो भी उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने ऐसी घटना क्यों घटने दी? वो तो शुक्र समझो कि वहां के मुख्यमंत्री को रामलला ने सद्बुद्धि दी और एसआईटी का गठन हो गया। अब नए नए तारे सितारे, जो अपराधी तारे सितारे हैं ना, वो निकल के आ रहे हैं। जिनके पास में साइकिल नहीं थी ना, वो कार लेके घूम रहे हैं। लाखों रुपए के मोबाइल है उनके पास में, संपत्तियां बना ली। भाई संपत्ति आपने मेहनत करके बनाई है या रामलला के मंदिर में गमन करके बनाई है? ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन हमें
और मंदिरों के जो व्यवस्थापक है, भक्त है, उनको सावधान होना चाहिए। क्या और मंदिरों में काल नेमी छिपे हुए नहीं है? क्या और मंदिरों में बुगला भक्त कमेटियों के अंदर नहीं है? क्या और मंदिरों में साधु के भेष में रावण बने हुए नहीं है? उनको खोज खोज के बाहर निकालना है और उनको ऐसी सबक सिखानी है ताकि वो जनता की निगाह में नंगी हो जाए। बहुत से मंदिरों में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन क्या अधिकांश मंदिरों में क्या देखा गया है? भक्त भगवान के पूजा अर्चना दर्शन करने जाता है और पूजा अर्चना दर्शन करके आ जाता है, तो उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं इसका कोई चोरी कर रहा है कि मिसयूज कर रहा है। वो जानते हैं भगवान जाने, भगवान का काम जाने, इसलिए वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें कोई बड़ा मंदिर नहीं हो, कोई तहसील ऐसी नहीं जिसमें बड़ा मंदिर नहीं हो, कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई बड़ा मंदिर नहीं हो, जिसको राज्य की उसकी पहचान है उस मंदिर के प्रति। और देश के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो देश की पहचान है, उन सब पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। ये अयोध्या राम मंदिर की अकेले की घटना नहीं है, ये रामलला ने संदेश दिया है पूरे भारत को, पूरे विश्व को, कि मंदिर की कमेटी पर आंख बंद कर भरोसा मत करो भक्तों, जग जाओ। क्या पता राम मंदिर में या आरोपों में क्या सच्चाई निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन एक बात जरूर है, रामलला की इस घटना ने पूरे देश को सावधान किया है, पूरे देश के भक्तों को सावधान किया है, और भक्तों को सावधान होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो बुगला भगत, मैं तो कहता हूं आप इस बात के वाच रखिए कि कोई कमेटी का अध्यक्ष बनता हो, व्यवस्थापक बनता हो, कैशियर बनता हो, तो उसके रहन सहन में परिवर्तन कैसे आ रहा है, उसकी शरीर की साइज में परिवर्तन कैसे आ रहा है। धार्मिक काम करने वाला व्यक्ति को तो समय देना पड़ता है, और तो समय जब वो दे रहा है तो उसका गृहस्थी कैसे चल रही है, उसका इनकम का साधन क्या है। ऐसा तो नहीं है वो बुगला भगत बनकर उस मंदिर को ही खा रहा हो, उस वहां के भक्तों की आस्था को निगल रहा हो। दूसरा ये, हम भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि चढ़ावा आप सही स्थान पर चढ़ाएं, भगवान के विग्रह के आगे नहीं चढ़ाएं, या तो रसीद करती हो या दान पात्र हो उसी में चढ़ावा डालें। अब रामलला की घटना तो एक बात और बताइए, जो चढ़ावा गले में जाता था उसको गिनती करने वाले ही गबन करते थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब ये तो वो कहावत होगी ना, बाड़ी खेत को खा रही है, तो ऐसे जो खेत को खाने वाले लोग हैं उनसे सावधान होना चाहिए। और जब तक इन बातों पर पुष्टि नहीं हो जाए, आंख बंद कर भरोसा करना बंद करो। हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अगर हम आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो फिर ऐसे ही काल नेमी उसका फायदा उठाएंगे जैसे अयोध्या में आरोप लग रहे हैं। इसकी पुष्टि होना बाकी है। एसआईटी का गठन हो गया, वहां पर 9 लोगों की जांच हो रही है, लेकिन हर मंदिर के एसआईटी का गठन नहीं होगा। ये जो बुगला भगत है ना, ये किसी को शो नहीं होने देते कि कितना गबन कर रहे हैं, कितना पैसा खा रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं। ये ऐसा कभी भी शो नहीं होने देते। वो अपने आप को, आप देखो, कोई कोई कार्यक्रम होता है, क्या भगवा वस्त्र धारण करेंगे, लाल वस्त्र धारण करेंगे, पूरा तिलक छापा कर लेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे महामंडलेश्वर है, जबकि वो महापापी है। दूसरा, दौसा, राजस्थान में दौसा जो मंदिर नीलकंठ भगवान का, वहां पर स्वामी योगानंद तीर्थ थे। उन्होंने ये एक परंपरा बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति 2 साल से अधिक मंदिर का अध्यक्ष नहीं रहे। जब बाढ़ ही खेत को खा रही है तो फिर क्या करना चाहिए? किसान को सावधान होना चाहिए। हम जो भक्त लोग भगवान में आस्था रखते हैं, विग्रह में आस्था रखते हैं, ईश्वर को साक्षात रूप में मानते हैं, शाश्वत मानते हैं, उन सब लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि जो काल नेमी लोग है ना,
बुगला भगत लोग हैं, उनसे बिल्कुल सावधान रहें। और किसी भी कमेटी में अधिक समय तक एक व्यक्ति को पद पर नहीं रखना चाहिए। दौसा पहाड़ पर नीलकंठ भगवान का मंदिर है। वहां स्वामी योगानंद तीर्थ ने एक परंपरा बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति 2 साल से अधिक अध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा ताकि दूसरे भक्त को भी अवसर मिलता रहे, और भक्ति होगा तो वो पद पर हो या नहीं हो काम करेगा, लेकिन वो गड़बड़ी करने की संभावना कम हो जाती है और दूसरे भक्तों को भी अवसर मिलता है कार्य कुशलता दिखाने का। अधिकांश मंदिरों में क्या देखा गया है कि निर्माण के नाम पर, सरकारी योजनाओं के नाम पर, उसमें वो ठेकेदारों से या प्रशासनिक अधिकारियों से साठ-गांठ कर लेते हैं तो काम खाते। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि मंदिर में निर्माण की आवश्यकता है कि नहीं है, इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने दिन होगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जबकि मंदिर की संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, भक्तों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही, उनकी सुविधाओं के लिए कैसे काम करे, धर्म अनुकूल काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पूजा पाठ में धर्म के अनुकूलता से काम होना चाहिए, उसमें कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा, धर्म के विपरीत कोई कार्यक्रम तो नहीं कर रहे अपन। इन सबका कब ध्यान रहे। अगर उस अध्यक्ष, उस संस्था का अध्यक्ष, उस संस्था की कमेटी धर्म को जानने वाली होगी। अगर धर्म को जानने वाले नहीं है तो फिर तो उस संस्था का व्यवसायीकरण करेंगे, वो अनाउंस करते रहेंगे, देने वाले भगवान और लेने वाले भगवान, आप तो चढ़ावा चढ़ाइए और अब करने वाले हम, हमारी करेंगे मनमानी। कारण क्या, अधिकांश धार्मिक भक्त होते हैं वो केवल ईश्वर से ही संबंध रखते हैं, उनका उस कमेटी से कोई लेना देना नहीं होता। हमने बहुत से लोगों को कहते सुने भी देखा है कि यार हमारा क्या मतलब है यार, हम भगवान के लिए जाते हैं, वो मंदिर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भगवान जाने और वो जाने। लेकिन भगवान सावधान करता है घटनाओं से। भगवान किसी को प्रेरणा देके भेजता है कि आप इस तरह का काम करो ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। अब भगवान ने प्रेरणा दे दी सारे देशवासियों को, सारे धार्मिक के जानने वालों को और सारे भक्तों को। अब सावधान होना चाहिए कि काल नेमियों से, बुगला भक्तों से, और जो रावण के भेष में साधु बन के आए हैं ना, वो सबसे सावधान रहें। और अयोध्या मंदिर के मामले में अगर ये आरोप निराधार है तो भी राष्ट्र शर्मसार है कि लोगों ने इतना साहस कैसे कर लिया कि जन जन की आस्था का केंद्र भगवान राम के मंदिर में चोरी की घटना का आरोप लगा दिया। और सच्चाई सही है कि आरोप सत्य निकलते हैं तो फिर उन लोगों की भी खैर नहीं होनी चाहिए जिन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, चोरी किए, आभूषण के आरोप लगाए जा रहे हैं, नगद रुपए करोड़ों रुपए उड़ाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे मंदिर में रहकर तुम चोरी कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तो फिर कहां जाके तुम सही काम करोगे। भगवान तुम्हें माफ नहीं करने वाला, भगवान तुमको सजा देगा। बहुत से उदाहरण है जीवन में जिन्होंने लोगों को छल देकर पैसा कमाया है, भगवान की विग्रह को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है, छल करने का प्रयास किया, उनको ऐसा दंड मिला है कि वो किसी से कह भी नहीं पाए। तो दंड तो मिलेगा उनको, लेकिन हमें भी सावधान होना है ताकि ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी घटना करने वाले लोगों से आम लोग जागरूक हो जाएं और ऐसी घटना करने वालों के प्रति अंकुश लगे। धन्यवाद, नमस्कार।